अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे आप लोग? होपफुली बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। आज दुबई का वेदर जो है बहुत ही मज़ेदार है। काले बादल आए हुए हैं और हल्की हल्की सी बूंदाबांदी हो रही है और बहुत ज़बरदस्त हवा भी चल रही है। हम तो भाई इंजॉय कर रहे हैं वेदर को। चलें जी, वेदर जैसा भी हो लेकिन घर के काम जो है वो भी साथ साथ करने हैं। और लेकिन इस तरह के मौसम में घर के काम करना बहुत मुश्किल हो जाता है, और क्योंकि दिल करता है मौसम एंजॉय करने को और आराम से बैठ के कुछ अच्छा सा गर्मा गर्म खाने को। लेकिन ये है कि कुछ काम जो हैं वो बहुत ज़रूरी होते हैं जो करने पड़ते हैं। अगर ना करें तो फिर बहुत ज़्यादा डर्टी हो जाता है घर। तो ये वो सारे काम हैं जो तकरीबन हर 10 दिन के अंदर अंदर तो लाजमी इनको करना है, क्योंकि ये काम किसी गिनती में नहीं आते भाई। ये डेली बेसिस पे हम लोग जो क्लीनिंग करते हैं ये काम उससे थोड़ा सा हटके हैं और इनको ज़रूर करना चाहिए। हफ्ते में एक बार नहीं तो 2 हफ्ते में तो ज़रूर एक बार लाजमी करना चाहिए। मैंने बेडशीट जो है अपनी उतार के दूसरी चेंज की है, उसके साथ जो फ्लीस और जो छोटे छोटे से कंफर्टर्स थे वो मैंने अपनी वॉशिंग मशीन में आज इनको वॉश करूँगी। आप जो किचन कैबिनेट से आप देख लें बहुत मैसी हुई हुई है, सब जो ऊपर नीचे चीज़ें, इवन के मेडिसिन देखें वो भी यहीं पे पड़ी हुई है। ये मेरी बेटी के लॉलीपॉप भी यहीं पे पड़े हुए हैं। तो इस तरीके से ना 10-15 दिन के बाद ये हाल हो जाता है कैबिनेट्स का, कबर्ड्स का और जितने भी ड्रॉर हैं उनका। तो उनको जब तक सेट ना करें ना, उनको 1 हफ्ता 10 दिन के बाद टाइम ना दे तो इनका बहुत ही बुरा हाल हो जाता है। साथ साथ वॉशिंग मशीन जो है उसको भी चला दिया है और उसके साथ साथ अब जो किचन कैबिनेट्स हैं इनको भी थोड़ा ठीक कर देंगे। बहुत सारी चीज़ें जो है वैसे ही रखी होती हैं, उसको जो जार है उनमें डाल के नहीं रखा होता। बहुत सारी चीज़ों को जो डब्बे हैं जैसे ख़त्म हो रही होती हैं, मैं पता क्या करती हूँ, ये जो डब्बे हैं इनको मैं ऐसे नहीं करती कि जैसे सारी चीज़ें निकाल के और उसके बाद उसको मैं धो लूँ। नहीं, जैसे ही कोई चीज़ ख़त्म हो जाए, जैसे नमक है वो ख़त्म हो जाता है तो उसके बाद जब मैं दोबारा से नमक डालती हूँ उससे पहले मैं उस डिब्बे को धो के अच्छे से सुखा के फिर उसके अंदर वो चीज़ डाल देती हूँ। इस तरीके से ना सारी चीज़ें जो है जब भी ख़त्म हो रही होती हैं तो आप उस डब्बे को, उस जार को जो है जैसे ही वो एम्प्टी हो आप उसको वॉश करके ड्राई करके उसके अंदर दोबारा से वही मसाला जार डाल लें। ठीक है, इस तरीके से ये के साथ वो सारी चीज़ें जो है वॉश होती रहेंगी। तो इनको ऐसे नहीं करने की ज़रूरत कि आपको बहुत ज़्यादा फिर वो एकदम से मैसी सा हो जाता है किचन भी और इंसान थक जाता है, बहुत ज़्यादा ओवरलोड हो जाता है काम का। अब देखें ये जो मैदा था ये इसके अंदर मैंने लेके आई थी और मैंने वैसे ही इसको यूज़ करके ऐसे ही उसको बंद करके रख दिया था, लेकिन डिब्बे में डालना भूल गई थी। तो अब ये इन चीज़ों की बारी आती है हफ्ते 10 दिन के बाद, वो चीज़ें जो बहुत ज़्यादा मैस क्रिएट करती हैं कैबिनेट्स के अंदर और जिनकी वजह से फिर वो कीड़े भी आ जाते हैं। तो इस तरीके से ना ये सारी चीज़ें जो हैं इस तरह से 10 दिन के अंदर अंदर लाजमी इनको सेग्रीगेट करना बहुत ज़रूरी है। अब वो चीज़ें जो मेरी अप्रोच में जो मुझे डेली चाहिए वो मैं थोड़ा फ्रंट पे रख लूँगी। ये जो चॉपर था, हैंड चॉपर, ये बहुत ही ज़्यादा हैंडी है। इनको मैं चॉप करने के लिए जो अनियंस है, गार्लिक और जो जिंजर है उसको चॉप करने के लिए बहुत ही हैंडी सा रहता है, तो इसको मैं लाजमी यूज़ करती हूँ। इसको मैं फ्रंट पे रख लिया है। अब ये यहाँ पे भी बहुत ज़्यादा स्पाइसीज यार। अब जो हम लोग नॉर्मली घर में खाना बनाते हैं, क्योंकि हम लोग जो इंडियन पाकिस्तानी जो हमारा खाना है वो डिफरेंट तरीके का है। अब उसके जो स्पाइसेस हैं वो हम लोग डेली बेसिस पे यूज़ करते हैं, जैसे हल्दी, नमक, मिर्च और जो गरम मसाला है और ये सारी धनिया पाउडर है, ज़ीरा पाउडर है, ये हम लोग डेली बेसिस पे यूज़ करते हैं ना। तो ये चीज़ें जो है मैं फ्रंट पे रखूँगी नीचे। और जो खड़े मसाले हैं, जो चाइनीज़ खानों में इस्तेमाल होती हैं चीज़ें, जो इटालियन हर्ब्स हैं, इस तरह के जो जितने भी स्पाइसेस और जितने जो बेकिंग करने के लिए जो हमें चीज़ें चाहिए, वो सारी चीज़ें मैं थोड़ी सी पीछे रख दूंगी बैक साइड पे, और फ्रंट पे वो चीज़ें आ जाएंगी जो हम लोग डेली बेसिस पे यूज़ करते हैं, जैसे चाय बनाने के लिए चीनी पत्ती और इस तरह की चीज़ें। आप जो चॉकलेट्स हैं, जो तो ये तो बंद पैकेट है, ये मैं ऐसे ही रख दूंगी, और जो खुले हुए पैकेट थे चॉकलेट्स के, लॉलीपॉप के, वो मैं बास्केट के अंदर डाल दूंगी। ख़ास तौर पे जब किचन बहुत छोटा होना तो उसको मैनेज करना बहुत मुश्किल हो जाता है। जब आपके पास चीज़ें ज़्यादा हैं और किचन छोटा है फिर उसको मैनेज करना पड़ता है। अब देखें जी, ये चाय की जो ग्रीन टी है इसके जो जितने भी वो हैं इसके अंदर डाल दूँगी। ये मेरे पास एम्प्टी जार मेरे पास पड़े होते हैं ऑलरेडी, तो जब भी मेरे इस तरह कोई चीज़ एक्स्ट्रा आती है तो मैं यूज़ कर लेती हूँ। अब ये देखें बहुत बड़ा था ये कंटेनर, जो ड्राई चिलीज़ थी इसके अंदर मैं डाल लूँगी, ये छोटा था। तो इस तरीके से फिर वो थोड़ा सा मैनेज करके थोड़ा सा इसको क्लीन भी हो जाता है, चीज़ें भी जो हैं वो एकदम से मैनेज हो जाती हैं। अब जो नीचे वाला ये है कैबिनेट, ये मैं ज़्यादा यूज़ करती हूँ क्योंकि इसमें मेरे वो डेली बेसिस के जो स्पाइसेस हैं वो रहते हैं। और आप देख सकते हैं,
और इनकी सफाई के लिए ना जो मैं स्प्रे यूज़ करती हूँ वो मैं बाहर से रेडीमेड नहीं लेके आती। मैं घर में ही स्प्रे बनाती हूँ जो बिल्कुल सेफ़ है। और क्योंकि ये जितने भी हम लोग खाने पीने की चीज़ें हैं इसके ऊपर जो भी स्प्रे करते हैं वो बाज़ार का नहीं करना चाहिए। जो घर में बना के जो करना चाहिए जो डेंजरस नहीं होता। जो मैं स्प्रे करती हूँ, मैं स्प्रे बोतल के अंदर 1 गिलास पानी का डालती हूँ और उसके अंदर जो है मैं 2 स्पून जो है विनीगर डालती हूँ और उसके साथ 1 स्पून जो है सोडा डालती हूँ, जो खाने वाला सोडा होता है। उसको अच्छे से मिला के मिक्स करके उसका स्प्रे बनाती हूँ। इससे ये कि जो एक ख़ास किस्म की स्मेल होती है ना जो कैबिनेट्स के अंदर से आती है वो भी ख़त्म हो जाती है। और इस तरीके से जो जार हैं जो आपका खाना वगैरह पड़ा हुआ है वो भी एकदम से बिल्कुल सेफ़ रहता है। अब आप देख लें जो कैबिनेट्स हैं कितनी अच्छी लग रही हैं, बिल्कुल साफ़ सुथरी और बिल्कुल मेरे जो जो जैसे मैंने यूज़ करना है उस हिसाब से मैंने रख दी हैं। सफाई भी हो गई है और सारी चीज़ें मैनेज भी हो गई हैं और अच्छी भी लगती हैं और ख़ुद एक ज़हनी जो सेटिस्फेक्शन होती है ना वो भी हो जाती है और चीज़ें जो समेटी जाती हैं ना फिर तो बस दिल खुश हो जाता है। किचन साफ़ होता है ना तो यकीन करें ऐसा लगता है जैसे सब कुछ ठीक है। जैसे ही किचन डर्टी होता है तो यकीन करें बिल्कुल चैन नहीं आता। अब देखिए ये कंटेनर मैंने नीचे रख दिए हैं, जो मुझे बार बार चीज़ें चाहिए वो उस हिसाब से मैंने मैनेज कर दी हैं। ये सारी बेकिंग वाली आइटम्स हैं ये ऊपर रख दी हैं मैंने। अब आती है बारी बाथरूम की। उफ, बाथरूम तो बस ना ही पूछें। मेरी बेटी है ना जो बाथ टब जो है इसके अंदर बहुत ज़्यादा खेलती है, इसके अंदर पानी डाल देती हूँ और मेरी बेटी बस यहाँ पे 1-1 2-2 घंटा बैठती है और यहाँ पे खेलती है और फिर वो अपने हिसाब से अपनी मर्ज़ी से चीज़ें जो हैं वो रखती है। तो इसको तो 1 हफ़्ते के बाद तो ज़रूर मैं करती हूँ। सबसे पहले मैं यहाँ पे ना जो नीचे जो ज़मीन है इसके ऊपर मैं जिफ डाल दूँगी। जिफ बहुत अच्छी चीज़ है, अगर आपके पास मिलती है तो इसको यूज़ करें, यकीन करें एकदम से क्लीन हो जाता है। लेकिन हमसे पहले जो लोग यहाँ पे रह के गए हैं ना उन्होंने एकदम से इसको इतना डर्टी किया हुआ था। मैंने बहुत मुश्किल से इसकी सफाई की है लेकिन फिर भी कुछ कुछ तो टाइल्स हो गई हैं साफ़, लेकिन कुछ टाइल्स जो हैं उनके अंदर से ऐसा भर चुका है सब, लेकिन वो नहीं जा रहा। अब मैंने अमेज़ोन पे देखा है वहाँ पे एक वाइटनिंग पेन मिल रहा है, उस वाइटनिंग पेन से हम लोग इन टाइल्स को जो है ना वो क्लीन कर सकते हैं। तो अब मैं सोच रही थी कि अमेज़ोन पे ऑर्डर करूँगी और इस तरीके से जहाँ जहाँ से ये ब्लैक ब्लैक हो रही हैं वहाँ से इसको वाइटनिंग पेन के साथ फिल कर दूँ। अब मैं इस हिसाब से यहाँ पे रख दूँगी चीज़ें, जो ऊपर रखूँगी वो चीज़ें हैं जो थोड़ी एक्सपेंसिव हैं और जो मेरी बेटी जो है उसको खोल के उसका मेस क्रिएट ना करे। और जो नीचे वाली जो है उस वहाँ पे रख दूँगी सिर्फ शैम्पू और कंडीशनर, ताकि शैम्पू और कंडीशनर तो इतना वो हार्मफुल नहीं है लेकिन ऊपर वो वाली केमिकल वाली चीज़ें हैं। अब ये देखिए क्यूने का है ये सिल्क एंड शाइन, ये बहुत एक्सपेंसिव है और बहुत ज़बरदस्त है, बालों का एकदम से शाइन आ जाती है। ये एक्स्ट्रा वर्जिन ऑर्गेनिक है कोकोनट ऑयल, ये भी जो है काफ़ी एक्सपेंसिव है, ये मैंने कैलिफोर्निया से ऑर्डर किया था। ये मोरक्कन बाथ है उसका जो बॉडी स्क्रब है ये भी बहुत एक्सपेंसिव है। ये सारी चीज़ें जो है मैं ऊपर रख दूँगी और बाकी नीचे ये विटामिन सी जो है उसका सीरम है ये भी यहाँ पे रख दूँगी। ये सारे वो काम हैं जो कि हमें करने बहुत ज़रूरी हैं और 1 हफ़्ता 10 दिन हम लोग ये काम ना करें तो हमारे घर का बेड़ा गर्क हो जाता है। डेली बेसिस पे जो हम लोग क्लीनिंग करते हैं ना वो तो करनी ही करनी है, लेकिन ये वाली क्लीनिंग बहुत ज़रूरी है। अब देखिए कितना ज़बरदस्त लग रहा है मेरा एक कॉर्नर जो है, वो चीज़ें जो हैं वो मैनेज हो गई हैं, जगह भी धुल चुकी है, चीज़ें भी साफ़ हो चुकी हैं और अपनी अपनी जगह पे हैं। यहाँ पे सिर्फ मैंने ये देखें सिर्फ बेबी शैम्पूज़ और अपने लिए शैम्पूज़ और जो भी कंडीशनर हैं मैंने यहाँ पे सिर्फ वही चीज़ें रखी हैं। वो जो टेडी बियर नज़र आ रहा है ना वो मेरी बेटी का है, वो यहीं पे रखती है। अगर इसको यहाँ से हटा लिया जाए तो घर में एक तूफ़ान आ जाता है, तो इसलिए उसको वहाँ पे रखना बहुत ज़रूरी था। अब जी मेरे कपड़े धुल चुके हैं और तकरीबन ड्राई हो चुके हैं। अब इनको मैं उतार लूँगी और इनको उतार के इनकी अपनी अपनी जगह पे रख दूँगी फ़ोल्ड करके। ये सारी जो काम करने के बाद जो मैंने थोड़ी सी डीप क्लीनिंग की है उसको करने के बाद मैंने नॉर्मल घर की जो क्लीनिंग थी वो भी कर ली थी, डस्टिंग कर ली थी। अब जो कपड़े मेरे ड्राई हो चुके थे और वो भी मैं इसको फ़ोल्ड करके और ये भी रख दूँगी उनकी अपनी अपनी जगहों पे। और ये देखें फ्लीस और कंफर्टर जो छोटी छोटी चीज़ें जो ऊपर हम लोग लेते हैं इनको भी वॉश करके और इनके भी फ़ोल्ड करके रख देंगे। और इस तरीके से जो है घर जो है वो तकरीबन सारा क्लीन हो चुका है। अब फिर 1 हफ़्ता वही नॉर्मल रूटीन में मेरी क्लीनिंग रहेगी, लेकिन फिर 1 हफ़्ता 10 दिन के बाद ये सारे काम जो है रिपीट होंगे। जो लोग तो दुबई में रहते हैं ना उनको तो अंदाज़ा है कि दुबई में जो फ्लैट सिस्टम होता है, यहाँ पे जो घर होते हैं वो छोटे छोटे होते हैं, बंद होते हैं, तो यहाँ पे सफाई जो है बहुत ज़रूरी है। अगर हम लोग सफाई नहीं करेंगे ना तो घर में बहुत ज़्यादा कीड़े वगैरह आ जाते हैं, यहाँ पे कॉकरोचेस वगैरह बहुत ज़्यादा आ जाते हैं, फिर उनको भगाना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसलिए घर की सफाई जो है बहुत ज़रूरी है।
वो कहते हैं ना कि जो सफाई है वो निस्फ ईमान का हिस्सा है, तो इसीलिए है। और सफाई करने के बाद यकीन करें जब घर साफ़ सुथरा होता है ना, तो एक जहनी और दिली सुकून मिलता है। बस हफ्ते में 10 दिन में ये दिन भी आता है और उस दिन बहुत थकावट हो जाती है, और उस दिन फिर ये है कि जो खाना है दोपहर का वो मैं बाहर से ऑर्डर कर लेती हूँ। अब इस वक्त तकरीबन दोपहर का 1:30-2 बजे का टाइम है और मैं थक चुकी हूँ और इतनी ज़्यादा शदीद भूख भी लग रही थी, लेकिन ये सारे काम भी ज़रूरी थे। और मौसम भी आपको पता है कैसा था। इस वजह से यहाँ पे दुबई का वेदर भी आजकल ऐसा है कि एकदम से धूप आ जाती है, एकदम से बारिश आ जाती है और एकदम से काले बादल आ जाते हैं, कुछ पता नहीं चलता, और एकदम से गर्मी भी हो जाती है। और अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपके लिए बिल्कुल फ्री है टोटली, और मेरे लिए बहुत ज़्यादा मायने रखता है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसी लगी। और आपने मुझे बताना है कि आप लोगों की लाइफ में क्या चल रहा है और क्या हो रहा है, कैसी गुजर रही हैं, सर्दियाँ जो हैं वह कैसी हैं, और आप लोगों ने शॉपिंग कर ली है सर्दियों की। ये सब मेरे साथ शेयर कीजिएगा कमेंट बॉक्स में। हेलो ईमान फातिमा, भूख लग रही है? क्या खाना है? शमा। व्हाट? शमा। शवारमा खाना है? हाँ। और क्या खाना है? फ्राइज। फ्राइज भी खाने हैं? ते ओके। मैं अभी अपने बेटे के लिए ऑर्डर करती हूँ। अच्छा, मेरे बेटे ने कहा शवारमा और फ्राइज। ईमान फातिमा इधर आओ जल्दी से, मेरे बेटे का शवारमा आ गया है, मेरे बेबी का शवारमा। चलो खाते हैं। ये जी ऑर्डर किया था तलाबाद से, शवारमा था, बहुत ज़बरदस्त इनके शवारमे हैं, लेबनीज़ हैं, लेबनीज़ शवारमे हैं। 2 शवारमे ऑर्डर किए थे, 41.52 के हैं। और अब ये जी ईमान फातिमा इंजॉय करेगी, और दिखाते हैं जी आपको। मम्मा। हाँ जी, ये क्या है? ये मेरे बेटे का है, मेरे बेटे ने खाना था। ये है मैक्सिकन शवारमा, ये स्पाइसी है, और ये है पीता ब्रेड में है चिकन शवारमा, ये नॉन स्पाइसी है। ये ईमान फातिमा खाएगी और ये मामा खाएगी, और ये ईमान फातिमा की फ्राइज। डू यू लाइक इट? लुक एट मी, लुक एट मी, डू यू लाइक इट? डू यू लाइक इट? ओके, चलें जी, हम लोग खाना खाते हैं, अपना पेट भरते हैं। आप लोग भी खाना खाइए, खुश रहिए, आबाद रहिए, और इसी तरह मेरी वीडियो को देखते रहिए। चलें, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा बहुत ज़्यादा। अल्लाह हाफिज़।